हेलो गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज हम जो आपका अनसॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर दिया गया है, मॉडल क्वेश्चन पेपर, उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। और ये दूसरा खंड अपना सामाजिक विज्ञान का चल रहा है। पहले खंड में हमने प्रश्न संख्या 1 से 10 तक एक एक नंबर के प्रश्न कर लिए थे, और साथ ही हमने मानचित्र कौशल से संबंधित ये 6 प्रश्न भी कर लिए थे। डिस्क्रिप्शंस में लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर जा कर के इस अनसॉल्व्ड पेपर का जो सॉल्व खंड है वो देख सकते हैं। तो आज हम दूसरा खंड 3-3 नंबर के जो हमारे पास ये प्रश्न पूछे गए हैं उनको करने की कोशिश करते हैं, और कुछ ऐसे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जिसको कि आप जब दोबारा रिवीजन करेंगे अपने परीक्षा के लिए, तो बोर्ड एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो होने वाला है। तो इसमें आप देखेंगे, पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, अफ्रीका में रिंडर पेस्ट आने के प्रभावों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे रिंडर पेस्ट आने के पीछे प्रभाव की बात की गई है। तो पहले आपको समझाना है कि रिंडर पेस्ट क्या है। तो ये एक वायरस से होने वाली बीमारी है, और ख़ास तौर से ये पशुओं की बीमारी है। ये आपने दिखाना है, लिखना है उसमें कि वायरस से होने वाली पशुओं की बीमारी थी, जिसमें कि पशु धीरे धीरे अपनी जो क्षमता है उसको खो देते थे और मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। लाल चकत्ते उन पे हो जाते थे और धीरे धीरे अपनी जान उनको गंवानी पड़ती थी। ये वायरस से था और ये फैलता था। अब ये भी लिखेंगे दूसरी लाइन पे कि ये आया कहाँ से। तो उस समय जब इटली, जो यूरोपीय देश है इटली, इटली के यहाँ पर सैनिक अफ्रीका में आए हुए थे, और इन अफ्रीका के क्षेत्रों को जीतने के लिए इटालियन लगातार प्रयत्नशील थे। अब सैनिक यहाँ भेज दिए, तो इनको खाने की आपूर्ति के लिए ये लोग पशुओं को एशिया महाद्वीप से अफ्रीका में ले आए। जब ये एशिया से अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ पर पशुओं को लाए, तो यहाँ पर पशुओं में बीमारी थी, और उस संक्रामक बीमारी से यहाँ की अफ्रीका के जो पशु भी थे वो भी प्रभावित हुए। अब इस बीमारी का प्रमुख प्रभाव यह पड़ा, क्योंकि अफ्रीका, जो ये अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ पर एक तो खेती कार्य होता था, और दूसरा पशुपालन। ये दोनों ही प्रमुख व्यवसाय थे। लोग खेती के अलावा और पशुपालन के अलावा कुछ भी कार्य नहीं करते थे, या अन्य कार्यों में जाने के लिए उन्हें काम करने के लिए वो परहेज करते थे। उन्हें अच्छा नहीं लगता था अपना परंपरागत व्यवसाय को छोड़ने के लिए। तो पहले पहले जब यूरोपीय शक्ति यहाँ पर आए, तो उन्हें खनन कार्य करने के लिए या अपना व्यापार को बढ़ाने के लिए यहाँ पर लोग नहीं मिले, और जब लोग नहीं मिले तो उनका व्यापार उस हिसाब से आगे नहीं बढ़ा। लेकिन सन 1870 और 80 के दशक में यह बीमारी आई, रिंडर पेस्ट। और रिंडर पेस्ट बीमारी आने के कारण यहाँ पर अफ्रीका के पशु जो थे वो लगभग समाप्त हो गए। बीमारी सबको घेर गई और लगभग पशुओं की संख्या बहुत कम हो गई। लोगों का जो व्यवसाय पशुपालन था वो छूट गया। अब लोगों के पास अपने पशुपालन के अलावा काम करने के लिए कोई और विकल्प नहीं था, और यूरोपियंस ने इन लोगों को अपने कामों में, चाहे बागान का काम करना हो या खनिज निकालना हो खानों में, इन सब के लिए इन लोगों को लगाना प्रारंभ कर दिया। तो ये बड़ी घटना थी कि इस बीमारी के कारण अफ्रीका के जो मूल निवासी थे वह अपना परंपरागत व्यवसाय उसको छोड़ चुके थे, और यूरोपियंस के काम में लग गए, और एक प्रकार से यहाँ गुलामी का जीवन उनका प्रारंभ हुआ।
तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं ये इसका प्रभाव पड़ा है। तो पहला क्वेश्चन हमने समझ लिया है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, फ्लाई शटल के आने के से हथकरघा कामगारों की उत्पादकता पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसमें भी आपने पहले वही डिस्क्राइब करना है कि फ्लाई शटल है क्या। फ्लाई शटल, तो ये फ्लाई शटल एक मशीन है, लेकिन ऐसी आधुनिकतम मशीन नहीं थी जैसे कि आज की मशीन है। ये बांस के डंडों पर लगाई जाने वाली, बांस के डंडों से बनाई जाने वाली मशीन थी। और ये मशीन इस प्रकार से थी कि ये कपड़े को, बड़े बड़े कपड़े को बहुत ही बड़ी लेंथ में ऐसे बुनाई करने में सक्षम थी। बहुत ही बड़े आकार में ये धागे को लंबाई और चौड़ाई में इस प्रकार बना देती थी। जो काम अभी हाथ से हो रहा था वह काम हथकरघा जो कामगार थे, जब फ्लाई शटल इनके पास आई तो फ्लाई शटल से इन्होंने कपड़ा तेजी से बनाना प्रारंभ कर दिया और बड़े कपड़े भी बनने प्रारंभ हो गई, बड़े कपड़े। तो इनकी उत्पादकता बढ़ गई, उत्पादकता उत्पादकता बढ़ गई। परिश्रम में कमी आई, परिश्रम थोड़ा कम करना पड़ा, क्योंकि पहले हाथ से बुनाई होती थी, अब वो फ्लाई शटल नामक यंत्र से कपड़ा बुनने लगी। इसलिए इससे कपड़े में बनाने की गति भी तेज हुई, व्यापार भी बढ़ा, श्रम की मात्रा थोड़ा घट गई। तो उत्पादकता बढ़ाने में इस फ्लाई शटल ने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा किया। तो इस प्रकार आप फ्लाई शटल के बारे में लिख सकते हैं। तीसरा जो प्रश्न है वह है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर 1929 की महामंदी का क्या प्रभाव पड़ा। तो आपने सबसे पहले इसमें भी महामंदी को आपने क्या करना है, डिस्क्राइब करना है कि महामंदी क्या है। तो इस महामंदी को आप एक वाक्य में लिख सकते हैं, यह अर्थव्यवस्था का कुचक्र है, अर्थव्यवस्था का कुचक्र है जिसने पूरी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया। नुकसान क्या हुआ महामंदी में? नुकसान यह पहुंचाया कि रोजगार, लोगों की आय और रोजगार कम हुई, आय कम हुई, और फैक्ट्रियां बंद हो गई, बैंक बंद हो गए। ये सारी जो कमियां थी वो हमारी आर्थिक महामंदी के कारण आई। तो आर्थिक महामंदी आप इस प्रकार इसको लिख सकते हैं कि आर्थिक महामंदी एक अर्थव्यवस्था का कुचक्र है जिसने अर्थव्यवस्था में उत्पादन की मांग और पूर्ति में असंतुलन पैदा किया। अब असंतुलन पैदा किया, मांग कम, मांग क्या हो गई, कम, और पूर्ति हो गई ज़्यादा, और इसी असंतुलन ने आर्थिक महामंदी को जन्म दिया। तो इस प्रकार से इसमें आप लिख सकते हैं। अब इसमें पूछा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर कैसा प्रभाव पड़ा। तो आपने 2-3 फैक्टर लिखना है। पहला फैक्टर हमारा यह है कि क्योंकि देखो आपको पता है कि भारत कृषि प्रधान देश है, और 1929 की ये घटना है, ये लिखा है। और 1929 इसमें आपको पता है कि भारत अंग्रेजों का उस समय गुलाम था, उपनिवेश था। तो भारत में भी जब ब्रिटेन पर इसका प्रभाव पड़ा तो भारत में भी इसका प्रभाव पड़ा। पहला, जो कृषि निर्यात होता था, कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा? कृषि निर्यात में जब यहाँ से निर्यात होता था तो निर्यात में जो कीमत उस समय थी वह 50% तक घट गई। यानी अगर देखा जाए कि अगर पहले कोई 100 रुपए की वस्तु बेची जाती थी भारत से,
अब वह 100 रुपये में नहीं बिकेगी बल्कि 50 रुपये में बिकेगी। तो किसानों को अपनी जो कीमत थी वस्तुओं की वह पूरी नहीं मिल पाई और फिर उनका निर्यात आयात निर्यात का जो असंतुलन था वो बढ़ गया। दूसरा प्रभाव क्या पड़ा? दूसरा प्रभाव यह पड़ा कि देखो किसान, एक तो उनकी इनकम कम हो गई, कम आय, क्योंकि निर्यात का ही क्या हो गया, निर्यात में ही उन्हें कम पैसा मिल रहा है। लेकिन यहाँ लगान में तो कोई कमी नहीं की गई, लगान बढ़ता रहा, लगान तो बढ़ता रहा। आय कम है, लगान बढ़ता रहा, तो किसान कर्ज के बोझ तले डूब गया, कर्ज हो गए किसान भी। तीसरी जो यहाँ प्रभाव, तीसरा हमारा जो कमी रहा, ये कह सकते हैं कि प्रभाव पड़ा, वह यह रहा कि भारत से बहुमूल्य जो सोना है वह विदेश चला गया। कैसे चला गया? जब लोगों की इनकम हुई नहीं, कीमत बढ़ गई, कीमत बढ़ी, आय कम हो रही है, तो लोगों की जो बचत थी किस में, सोने में, लोगों ने उसको भुनाना स्टार्ट कर दिया। और इस सोने को जब भुनाया मार्केट में, तो यह सोना मार्केट, क्योंकि उस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम था, तो धीरे धीरे इस सोने को ब्रिटेन पहुंचाया गया, ब्रिटेन पहुंचाया गया। धन निकासी का ये तीसरा स्रोत भी रहा है। तो इस प्रकार जो ये महामंदी थी, न सिर्फ अमेरिका बल्कि भारत पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ा, जिस कारण इस प्रभाव के कारण भारत में भी बेरोजगारी, महंगाई और उद्योग बंद हुए। इस प्रकार यदि आपने अपना उत्तर लिख दिया तो आपको 3 नंबर मिलने की पूरी संभावनाएं बन जाएंगी। अच्छा, अगला चलते हैं हम चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन है, जीवन में संचार सेवाएं क्यों आवश्यक हैं? ये वाला 14वां, यहाँ 14वां है और चौथा क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं 3 नंबर वाले। और 2 संचार साधनों के नाम लिखने। तो हम सबको पता है वर्तमान समय, आपने लिखना है कि जो वर्तमान समय है या एज है या युग है वह संचार का युग है। अगर ये संचार का युग नहीं होता तो पूरा विश्व हमारा विश्व गांव नहीं होता, क्योंकि इस संचार के माध्यम से ही हम क्या कर रहे हैं, पूरे विश्व की खबर आसानी से सुन पा रहे हैं, पूरे विश्व की हलचल आसानी से जान पा रहे हैं, कौन से देश में कब परिवर्तन, सत्ता का परिवर्तन हो रहा है, कब कौन देश नया आविष्कार कर रहा है, कब किस देश में कौन सी बीमारी का प्रकोप है। ये सारी सूचनाएं हमें संचार सेवाओं से तो मिल पा रही हैं। और संचार सेवाएं पूरे विश्व में हमारी व्यापार को बढ़ाने में सहायक है, हमारी आपसी मित्रता बढ़ाने में सहायक है, व्यापार में बढ़ाने में सहायक है, मित्रता बढ़ाने में सहायक है। साथ ही साथ संचार सेवाओं से हमने विश्व की दूरी को कम कर दिया है। अब हम अपने सगे संबंधियों का जो हाल जानना चाहते हैं तो उसको भी हम आसानी से घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? फोन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। 1 मिनट में ही हम पूरे विश्व में किसी भी कोने में संपर्क कर सकते हैं। तो यह संचार सेवाओं का ही फायदा है।
अब आपसे दूसरा इस पर पूछा गया है कि दो संचार साधनों के नाम लिखिए, तो आप लिख सकते हैं मोबाइल हो गया, मोबाइल। दूसरा आप इंटरनेट, इंटरनेट, ये दो संचार साधन है हमारे। तो इस प्रकार ये आपके उत्तर हो गए हैं। प्यारे बच्चों, इसका अगला खंड में हम प्रश्न संख्या 15 से आगे बढ़ेंगे। तब तक आप लगातार इसको सुनते रहिए और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन आगे मिलती रही। थैंक यू एंड बाय बाय।